जय हिंद दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर। क्या आप यकीन कर सकते हो कि 10 जवानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की और उसमें 2-3 अधिकारी हैं, उसके अंदर जूनियर अधिकारी भी हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी फोर्स में, यानी सेना हो या अर्धसैनिक बलों में जवान आखिर ऐसा कृत्य क्यों करते हैं? आखिर जवान की क्या समस्या है? क्या अब सिस्टम में किसी बदलाव की जरूरत है या जवानों की किसी ट्रेनिंग में बदलाव की जरूरत है? क्या यह सरकार या सिस्टम स्वीकार कर पाएगा कि आखिर एक ट्रेंड जवान और एक कमांडो फोर्स का हो जवान हो और जाकर के वो इतनी विषम परिस्थितियों के आगे, दबाव के आगे टूट जाता है कि वो अपना जीने का मोह छोड़ देता है। यानी नौकरी छोड़े वो तो अलग बात है, लेकिन जिंदगी से ही मोह उठ जाता है उसका। आखिर ऐसी क्या समस्या है? जैसा कि बार बार ये दो मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं, ये बड़ी चौंकाने वाली हैं। जरा पूरी खबर सुनना, हैरान करने वाली है कि पिछले 5 साल में लगभग 200 लोग ऐसा काम कर चुके हैं और अभी 20 से 22 दिन में 2 इंस्पेक्टर, यानी 2 इंस्पेक्टर लेवल के, एक एसआई लेवल के और 10 जवान सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ में अपने आप को दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। आखिर क्या परेशानी थी? सिस्टम में थी या घर की थी? घर की ऐसी कोई परेशानी क्या हो सकती है, आप समझ सकते हो, लेकिन सिस्टम में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने आपको 5 साल का आंकड़ा जो सिर्फ सीआरपीएफ का बता रहे हैं, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस का नहीं बता रहे, बाकी सेना का नहीं बता रहे, लेकिन आए दिन ऐसी चीजें होती हैं, कॉमन चीज है उनके साथ। आप समझ सकते हो कि उनके ऊपर कितना बड़ा दबाव है और दबाव को कम करने के लिए अब सीधे से सीधे जो सीनियर अधिकारी हैं, जिनके नीचे ये काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदार बनाया गया है कि आपका काम है इन चीजों को रोकना। क्या सिस्टम में नियमों में बदलाव नहीं हो सकते? अब वो सीनियर अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी बना दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है कि आपके अंडर कमांड में यदि ऐसा कोई जवान होता है तो आपके एसीआर में रिफ्लेक्ट किया जाएगा या आपको डाउनग्रेड किया जाएगा या आपको आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या इससे चीजें रुक सकती हैं? और दूसरी, आप गृह मंत्री जी ने भी बहुत सारी चर्चाएं चली, चिंतन शिविर चला, मंथन शिविर चला, सब कुछ हुआ, लेकिन ये स्थिति नहीं बदली। आखिर क्यों नहीं बदली? क्या हम इतने असहाय और नीरस में बदल नहीं सकते? सामने दिखता है कि एक जवान को आपने 100 दिन की छुट्टी का वादा किया, 100 दिन की, 365 दिन में से 100 दिन की आप कितने दिन छुट्टी दे पा रहे हो साल में? उसके पास डेली ड्यूटी का इतना प्रेशर है, क्या उसकी नींद पूरी हो रही है? नहीं हो रही। बाकी एडम काम का प्रेशर है, वो आप देख रहे हो नहीं देख रहे? बाकी ऑपरेशन कमिटमेंट का प्रेशर आप देख रहे हो नहीं देख रहे? वो रात में नाइट ड्यूटी करता है, ऑपरेशन करता है, पेट्रोलिंग करता है, अम्बुश करता है, श्रीनगर में पोस्टिंग है। आखिर उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, उसको फैमिली के साथ रहने का टाइम नहीं है। उसके साथ प्रमोशन में एक एक जवान है, वो 18, 15, 16, 17 साल तक स्टैंडिंग ड्यूटी देता है, तो प्रमोशन में कोई ढील नहीं है, बाकी चीजों में नहीं है। तो जब आप ग्राउंड के ऊपर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फोर्स बढ़ा देना चाहिए था या ड्यूटी को जहां जरूरत है वहीं पर लगाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने किया है कि नहीं, जो सीनियर अधिकारी है, क्या सीनियर अधिकारियों के ऊपर प्रेशर नहीं है? प्रेशर सबके ऊपर है। जब ये प्रेशर होता है, ये सिस्टम में से जनरेट होता है और वो प्रेशर हर एक रैंक के ऊपर होता है। बट कोई इंसान ऐसा होता है, प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप से काम करता है, कोई भड़क जाता है, वो नीचे ऊपर डाल देता है, तो अंदर का जो माहौल है वो बड़ा गर्म हो जाता है और माहौल ऐसा हो जाता है कि जवान जो कमजोर दिल का है वो टूट जाता है मानसिकता से। अब ऐसा डिसीजन क्यों लेता है? ये मनोवैज्ञानिक रूप से आप देख सकते हो। सेना में यदि ऐसा है तो सेना को छोड़ो, घर आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक सोल्जर भर्ती हुआ हूं, आखिर इस तरीके से सेना को छोड़ के जाऊंगा, लोग हमसे क्या कहेंगे, समाज में मैं मुंह दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, इस समाज के डर के बारे, उसके फैमिली को आगे, उसकी फैमिली परेशान होगी, उसकी चिंतित होगी, मैं किसको क्या जवाब दूंगा? तो घर को जवाब नहीं दे सकता, सेना में सर्वाइव नहीं कर सकता और उसके पास ये ऑप्शन बच जाता है। ये ऑप्शन सबसे खतरनाक है और ये ऑप्शन ऐसा है जिसके ऊपर जल्द आपको विचार करना पड़ेगा, चाहे आर्मी के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, लेकिन सेना के मैकेनिज्म में अब सुधार की बात है। सेना का माहौल, आप हार्ड ट्रेनिंग करिए, कोई डर नहीं, आप ऑपरेशन कराइए, कोई डर नहीं, लेकिन बंदे को रेस्क्यू और रिलीफ चाहिए, उसको थोड़ा क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए, उसको समय पर छुट्टी चाहिए। क्या सरकार या कहीं भी सेना के अंदर भी 90 दिन की छुट्टी रहती है, आप 60 दिन एनुअली रहती है, 30 दिन कैजुअल रहती है, क्या जवानों को पूरी मिल पाती है? नहीं मिल पाती। बट ये इंश्योर होना चाहिए था कि जवान 90 दिन है तो 90 दिन छुट्टी काटें। को इतना स्ट्रेस्ड माहौल होता है और जब उन्हें छुट्टी नहीं मिलती तो उनके दिमाग में और स्ट्रेस आता है, इसलिए इस तरीके के गलत कदम उठाते हैं। धन्यवाद।